जब हम फोरियर सीरीज के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फिर फोरियर सीरीज और इसके वो तीनों वेरिएबल्स जो हैं उनके कैलकुलेशन करेंगे और फोरियर सीरीज के सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ऑड और इवन फंक्शन के लिए शॉर्टकट्स कुछ फोरियर सीरीज कैसे फाइंड की जा सकती है। फिर अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन हो, आर्बिट्रेरी पीरियोडिक हो, यानी कि किसी का आर्बिट्रेरी पीरियड हो, तो उसके लिए कैसे फाइंड किया जा सकता है। कम्प्लेक्स फोरियर सीरीज से फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन वो होता है, अगर एक फंक्शन है उसका पीरियड टी है तो उसमें अगर टी चाहे ऐड कर दें, 1t ऐड कर दें, 2t ऐड कर दें, तो फंक्शन वही रहता है, मतलब अपने आप को वो पीरियड के बाद रिपीट करता है। जैसे देखें, ये है इसका एक पीरियड है टी। अब इस टी के बाद अगला टी बेशक यहाँ से देखें उतना ही है, उसी तरह खुद को रिपीट कर रहा है। इसी तरह इसकी बैक साइड पे देखें तो भी वैसे ही रिपीट कर रहा है। एक दो और देखें, देखें ये अगर मैं यहाँ से ले लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो पीरियड है, इससे आगे भी पीछे भी देखें, इससे आगे भी देखें, दोनों रिपीट कर दें। जीरो से पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से फिर जीरो। आगे देखें, जीरो से पॉजिटिव, पॉजिटिव से मैक्सिमम रहा, फिर नेगेटिव, नेगेटिव से फिर यहाँ पे जीरो। इसका भी पीरियड टी है ना। तो अगर सारों का पीरियड थीटा के लिहाज से देखा जाए तो 2 पाई है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 360। पिछले केसेस में भी ऐसे ही था। तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो इसके लिए हम फोरियर सीरीज का जो फार्मूला लिखते हैं, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट जो हमारा स्केलर शिफ्ट होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। कॉस फंक्शन हम यूज करते हैं इवन के लिए, कॉस ऑफ एन थीटा। साइन ऑफ एन थीटा हम यूज करते हैं ऑड हार्मोनिक्स के लिए। एन मतलब nth हार्मोनिक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए नॉट, ए एन, बी एन, ये जो है ना, ये कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमने फाइंड करने होते हैं। अब अगर cos थीटा और cos 2 थीटा में देखें, ये cos 0 1 होता है ना, तो cos थीटा का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है ना। इसी तरह cos 2 थीटा होगा, यानी कि थीटा जो है डबल रेट से जब चलेगा, तो इसके लिए हमने ब्लू लाइन शो की है। ब्लू लाइन देखें, cos 2 थीटा उसी टाइम में 2 साइकिल पूरे कर लेता है। cos 3 थीटा इसी तरह उसी टाइम में 3 साइकिल पूरे कर लेता है। तो cos थीटा का अगर पीरियड 2 पाई है तो cos 2 थीटा का कितना होगा, पाई हो जाएगा ना। इसका क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई। लेकिन ओवरऑल 2 पाई बनाना होता है ना। यहाँ पे थीटा, थीटा की जगह 2 पाई कर देंगे तो 2 पाई सीधा सीधा बन जाएगा। यहाँ थीटा की जगह पाई रख देंगे तो ये ओवरऑल 2 पाई बन जाएगा। यहाँ 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, तो 2 पाई बाय 3 इसका बन जाएगा। इसी तरह साइन थीटा के देखें, एक साइकिल है पहले वाला, दूसरे 2 थीटा है तो 2 साइकिल पूरे करेगा, 3 थीटा है तो उसी टाइम के अंदर 3 साइकिल पूरे करेगा। अच्छा, ए एन, ए नॉट और बी नॉट को फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, cos n और cos m को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इनको -पाई से पाई तक इंटीग्रेट करें, तो ये वाला n और ये वाला m अगर दोनों सेम ना हो, दोनों इक्वल ना हो, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। मतलब cos a cos b, ये n और m, a और b की वैल्यू सेम ना हो तो इसका आंसर 0 होता है, ठीक है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो तो इसका आंसर क्या होता है, पाई होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह साइन के केस में भी यही होगा। लेकिन अगर साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इसका आंसर क्या होता है, सारी वैल्यूज के लिए 0 होता है।
अगर साइन और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे मैंने आपको कॉस का बताया, n इज नॉट इक्वल टू m के लिए 0 होता है, n इज इक्वल टू m के लिए ये पाई होता है। तो ये दोनों के लिए सेम आइडेंटिटी है, साइन और कॉस के लिए, यानी कि दोनों अगर साइन साइन हो तो n इज नॉट इक्वल टू m के लिए 0 होगा, दोनों अगर कॉस कॉस हो तो n इज इक्वल टू m के लिए ये पाई होगा। अच्छा, पहला वेरिएबल फाइंड करते हैं ए नॉट। ए नॉट को फाइंड करने के लिए हमें प्रोडक्ट फंक्शन क्या है, माइनस 2 पाई है, चाहे इसको 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर लें या माइनस पाई से पाई तक इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या था, ए नॉट ए एन कॉस थीटा और बी एन साइन थीटा। इसको माइनस पाई से पाई तक इंटीग्रेट कर लिया, माइनस पाई से पाई तक इंटीग्रेट किया तो देखें इसके ऊपर लादा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, इसके ऊपर लादा अप्लाई हो जाएगी, इसके ऊपर लादा अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, देखें पहले वाले के ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर, तीसरे वाले के। अब ये देखें माइनस पाई से पाई तक है, कॉस की इंटीग्रेशन करें तो कॉस का डेरिवेटिव, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो साइन साइन 90 माइनस साइन 90। ठीक है, तो इसका आंसर भी 0 आ जाता है। इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन होती है कॉस, इसका भी 0 आ जाता है। ठीक है, मतलब इसको जब देखें ना, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन 90 माइनस माइनस साइन 90, नेगेटिव साइन, एक वो वाला नेगेटिव, एक बाहर वाला नेगेटिव। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी, ये वाली टर्म नहीं यहाँ पे। अब इसको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे थीटा की इंटीग्रेशन सिर्फ थीटा आ जाएगी, तो पाई थीटा से माइनस पाई से पाई तक अगर इंटीग्रेट करें या 0 से 2 पाई कर लें तो भी कोई नहीं है, लेकिन हमने एक जो चीज़ ले ली माइनस पाई से पाई, उसी के साथ चलते हैं। अब यहाँ पे थीटा आ जाएगा, थीटा की अपर लिमिट पाई है, माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई है, तो दोनों आपस में ऐड हो गए तो 2 पाई ए आ गया। तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो ए नॉट की वैल्यू निकली 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस पाई से लेकर पाई तक एफ ऑफ थीटा। ठीक है, ये इसकी डीसी वैल्यू है ना, इसको हमने शिफ्ट कहा था। इसी तरह जैसे मैंने आपको माइनस पाई से पाई तक इंटीग्रेट कराया, तो 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करें तो भी आंसर वही आएगा। ये देखें उसको सेम ही रिजल्ट है। अच्छा, अब ए एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए एन के लिए दोबारा हमने इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि पहला माइनस पाई से पाई तक समझाया, तो मैं वही वाला समझाता हूँ। माइनस पाई से पाई तक हमने उसको स्टार्ट किया, माइनस पाई से पाई तक किया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया कॉस। ठीक है, कॉस वाली टर्म है, ए एन फाइंड करना है, तो कॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें देखें जब कॉस जो है ए नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस सारे को ए नॉट कॉस एन ओमेगा टी, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कॉस जब साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस इंटू साइन की इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बताया था, 0 हो जाती है। जब कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस और कॉस में जब n इज इक्वल टू m होगा तो इस सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आएगी। देखिए पहले वाली टर्म 0 हो जाएगी, दूसरी टर्म को ये सॉल्व किया, कॉस के साथ दोबारा कॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एन पाई जब दोनों की वैल्यू सेम है तो क्योंकि ए एन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे का रिजल्ट क्या आता है, पाई आता है। जब ए पाई आता है तो साथ में ए एन जो पाई से मल्टीप्लाई हो रहा था वो एज इट इज लिखना। साइन और कॉस के लिए प्रोडक्ट के लिए हमने अभी पढ़ा है कि ये सब के लिए 0 होगा, चाहे एन और एम की कोई भी वैल्यू, लेकिन ये एन इज इक्वल टू एम के लिए इसकी वैल्यू पाई होती है, चाहे साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या कॉज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जब कॉज और साइन दोनों अप्लाई मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर 0 होता है। ठीक है, ये आ गया। अब ये उधर जाके डिवाइड हो गया, ये 1/पाई बन गया, माइनस पाई से पाई तक एफ ऑफ थीटा कॉस ऑफ एम थीटा, एम की वैल्यू यहाँ रहेगी।
ठीक है, ये ए एम की वैल्यू निकल आई। इसी तरह बी एम की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ए नॉट जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा। जब ए एन साइन और कॉस दोनों आपस में मल्टीप्लाई ये भी जीरो हो जाएगा। जब साइन वाला साइन से मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा। पहली टर्म जीरो होगी, ये वाली टर्म भी जीरो होती है क्योंकि साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब कॉस साइन और साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर पाई होता है, क्योंकि बी एम साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको एज इट इज लिख दिया। तो बी एम इज इक्वल बी एम इंटू पाई इज इक्वल टू ये वाली सारी टर्म, क्योंकि देखो ना थीटा के दोनों साइडों पे हमने साइन को मल्टीप्लाई किया, दोनों साइडों पे साइन को मल्टीप्लाई किया था और माइनस पाई से पाई तक इंटीग्रेट किया था। एक साइड को सॉल्व किया तो ए एन की वैल्यू ज़ीरो निकली, बी एम ये आ गया, बी एम के साथ जो बी एम के साथ ये आ गया और ए नॉट भी ज़ीरो निकली। तो यहाँ से बी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/पाई माइनस पाई से पाई तक साइन ऑफ एम थीटा। ठीक है, बी एम की वैल्यू साइन से साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं, ए एन की वैल्यू कॉस के साथ मल्टीप्लाई करके करते हैं, और सिंपल ए नॉट की वैल्यू सिंपली उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन उसका पीरियड क्या होता है 1/2 पाई। ये सारी इकट्ठी करके हमें अब एन की वैल्यू जो है वो वेरी करी होती है 1 2 3 4। चाहे एम लिख लें या एन लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसी तरह अगर जीरो से माइनस पाई से पाई की बजाय जीरो से 2 पाई तक करें तो भी रिजल्ट सारे सेम होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, आप किसी भी लिमिट के लिए माइनस पाई से पाई जिनके ओवरऑल डिफरेंस जो है वो 2 पाई होना चाहिए। लेकिन जीरो से पाई तक का भी डिफरेंस, जीरो से 2 पाई तक का डिफरेंस भी 2 पाई होता है, और माइनस पाई से पाई तक का डिफरेंस भी 2 पाई होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसका हम अगर हम सॉल्व करें फोरियर, देखें जीरो से लेकर पाई तक इसकी वैल्यू ए है, पाई से लेकर 2 पाई तक इसकी वैल्यू ये माइनस ए है, माइनस ए है और ऊपर से ए है, और उसका पीरियड कितना है 2 पाई। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट का फार्मूला लिख दिया। ए नॉट में जीरो से पाई तक इसकी वैल्यू क्या है ए है, पाई से 2 पाई तक इसकी वैल्यू क्या है माइनस ए है। अब देखें जीरो से पाई तक ए है तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा। इसी तरह ए एन फाइंड करें तो ए एन क्या होता है, कॉस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जीरो से पाई तक पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई तक नेगेटिव है। इसको सॉल्व करेंगे, ये साइन आ गया, साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन 2 पाई भी जीरो होता है, तो ये सारे आंसर क्या आ जाएंगे जीरो। लेकिन अपर लिमिट या लोअर लिमिट जब भी पुट करेंगे, पाई भी साइन 90 भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है। इस तरह कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस के जीरो से पाई तक ए, पाई से 2 पाई तक ए, तो ये वाली पुट कर दी। साइन के लिए जब एफ बी ऑफ एन की वैल्यू हमने फाइंड करेंगे तो ये साइन आ गया, साइन के साथ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस, कॉस कॉस एन, यहाँ पे कॉस एन लिखती है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमने माइनस पाई से पाई तक ये लगा लिया ना। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की। ठीक, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, इसका माइनस कॉस होता है ये वाला माइनस, तो इसका माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो साइन कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, इस तरह कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई,
ठीक है, ये वाली वाली दोबारा लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे ये n एक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे n आ रहा है और यहाँ पे n आ रहा है। ये cos 0 तो वैसे ही 1 हो जाएगा ना, ठीक है, ये वाला 1 कौन सा है। अब n की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो क्या, n की वैल्यू अगर 1 टू 1 होगी तो ये क्या बनेगा, cos पाई बनेगा। तो ये क्या बनेगा, cos 2 पाई बनेगा, ये वाला फिर cos पाई बनेगा। cos पाई यानी कि cos 90 की वैल्यू -1 होती है और ये वाली भी -1 होती है, माइनस इसका माइनस और इसका माइनस मिलके प्लस हो गया। इसी तरह cos ये 2 पाई बनेगा, 2 पाई के लिए cos 2 पाई की वैल्यू फिर 1 होती है, cos 0 और 2 पाई दोनों 1 होते हैं, तो ये दोनों चारों 1 1 आ जाएंगे, तो 4n पाई आ जाएगा। अच्छा, अगर ये वाली वैल्यू इवन होती है, देखिए इवन का मतलब है यानी कि 2 हो गई, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 +1। इसी तरह यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा, ये भी +1 फिर -1। अब ये वाला -1, ये वाला +1, ये वाला +1 और ये वाला -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इवन के लिए ये -1 और ये +1, इसी तरह प्लस और माइनस आपस में कैंसिल होके ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ऑड के लिए हमारे पास एक रिजल्ट आया 4a डिवाइडेड बाय n पाई, और इवन के लिए n की वैल्यू जब इवन होगी तो ये आंसर 0 आएगा। ओरिजिनल फंक्शन में डाल दिए, a0 0 है, an की वैल्यू क्या निकाली, अभी आपने 0 निकाली, bn की वैल्यू निकल आई है। bn में n की वैल्यू जब ऑड होती है, जब n की वैल्यू ऑड होती है तो ये क्या बनेगा, 1 3 5 7, इस तरह चलता जाएगा। इस bn की वैल्यू क्या थी, 4a डिवाइडेड बाय n पाई, n हर एक के नीचे जाकर डिवाइड कर दिए, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 है, यहाँ डिवाइडेड बाय 3 है, यहाँ डिवाइडेड बाय 5 है, यहाँ डिवाइडेड बाय 7 है। तो इस तरह हम इसका फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं। अच्छा, अगर इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो तो उसके लिए क्या हो, अब देखें, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू f ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू f ऑफ थीटा। इवन फंक्शन देखें ना, इस तरफ भी वैसा ही है, इस तरफ भी वैसे ही है, दोनों तरफ इसका रिस्पॉन्स एक जैसी है, तो ये इवन स्टीवन है ना, इवन फंक्शन है। इसी तरह ऑड फंक्शन इस तरफ जैसा है, उसका रेसिप्रोकल इस तरफ है, f ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस f ऑफ थीटा। अब देखें, अगर एक इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के लिए हम क्या, कॉज वाले को हमने इवन फंक्शन कहा था, साइन वाले को हमने क्या कहा था, ये ऑड हार्मोनिक्स के लिए यूज होता है। तो इवन फंक्शन के लिए हमारे पास ए एन और बी एन की वैल्यू हमेशा आएगी। ऑड फंक्शन के लिए हमारे पास, इवन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या आएगा, ए नॉट और ए एन, यानी कि ए की वैल्यू आएगी, और ऑड फंक्शन के लिए हमारे पास आएगा बी एन की वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे पीछे आपने एक फंक्शन सॉल्व किया था यहाँ पे जी, ये कौन सा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के लिए ए नॉट की वैल्यू 0 आई, ए एन की वैल्यू भी 0 आएगी, बी एन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने ऊपर ऊपर चेक भी किया हुआ। तो देखें, ऑड फंक्शन के लिए सिर्फ बी एन की वैल्यू आएगी, साइन वाले सारे टर्म आए थे। तो अभी हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो फिर ये ए वाले ए के कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, अगर ऑड होगा तो बी के कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। अब ये फंक्शन क्या है, एक्स स्केयर एक इवन फंक्शन है, तो इसके लिए ए नॉट फाइंड कर लिया और ए एन फाइंड करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्केयर रख दिया, एक्स स्केयर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, माइनस पाई से पाई तक इसकी लिमिट पुट की तो एक्स स्केयर बाय पाई स्केयर डिवाइडेड बाय 3 बनी, क्योंकि देखो ना एक नीचे भी पाई है, वो एक पाई की वैल्यू कम हो गई। इसी तरह बी एन की वैल्यू फाइंड की, इसकी जगह एक्स पुट करेंगे
तो इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है? फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू कॉस एन पाई। अब कॉस एन पाई, कॉस की वैल्यू इवन पाई पे कुछ और होती है, ऑड पाई पे कुछ और होती है, क्योंकि ऑड पाई की वैल्यू इसकी -1 होती है और इवन पाई के ऊपर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसी तरह एन की वैल्यू अगर ऑड होगी तो ये -1 आएगा, अगर एन की वैल्यू इवन होगी तो ये 1 आएगा। यहाँ पे हमें बी एन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बी एन की वैल्यू 0 होती है, इवन फंक्शन है। ए की वैल्यू लिख दी माइनस। अब देखें जो दोनों रिजल्ट आए इसमें 4 दोनों में है ना, एक 4/n है, एक -4/n है, तो 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, -4 कॉमन ले लिया। तो ऑड वाली वैल्यू नेगेटिव थी, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो अंदर प्लस लिख देंगे। इवन वाली वैल्यू पॉजिटिव थी, बाहर की माइनस साइन लिखी हो तो इसलिए पॉजिटिव लिख देंगे। डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर निकला। अच्छा, व्हाट इफ कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आए कि जिसका पीरियड कोई स्पेसिफिक पीरियड हो, तो अगर कोई फंक्शन हो जिसका आर्बिट्रेरी पीरियड हो, उसके लिए क्या करें? देखिए, थीटा के लिए अब तक हम सारे वैल्यू फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाय डी टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। जब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी में ओमेगा की वैल्यू डालेंगे तो ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ टी बन। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ की जगह 1/t डाल दें तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ये टी टाइम पीरियड वाला और इनटू टी होगा। ये टी टाइम पीरियड किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन का है, ठीक है। थीटा की जगह ये वैल्यू डाल दी, तो थीटा के साथ जब डी डी थीटा करेंगे तो इसके साथ दोनों तरफ डेरिवेटिव लें तो यहाँ डी टी आ, ठीक है। अब जब थीटा की वैल्यू -पाई है, जब थीटा की वैल्यू -पाई पुट की तो ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये -t/2 हो जाएगी। अब जब थीटा की वैल्यू पाई है तो ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 2 पाई आकर डिवाइड होगा, तो t डिवाइडेड बाय 2 आ गया। माइनस पाई के लिए -t/2 और पाई के लिए -t/2, सॉरी ए के लिए पाई के लिए t/2। अब देखें 0 से पाई 2 पाई, क्योंकि पिछले वाले का जो हमने अभी तक किया उसका पीरियड 2 पाई था। अगर एक कोई फंक्शन होता है जिसका पीरियड t हो तो वो क्या हो जाएगा, -t/2 से लेकर +t/2, ठीक है। उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करें। ए एन की वैल्यू इसी तरह -पाई से पाई तक थी, 1/2 पाई था, ये 1/2 पाई की जगह 1/पाई लिखा हुआ था, तो पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई को रिप्लेस करेंगे t/2 से। तो पाई को t/2 से रिप्लेस किया तो नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, ठीक है। -t/2 से इस तक इंटीग्रेट कर दिया। अब हमने थीटा को किसके रिप्लेस करना, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई टी। देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी था, ओमेगा की वैल्यू क्या थी 2 पाई एफ, और एफ को रिप्लेस कर दिया 1/t। ए एन की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह बी एन की वैल्यू निकालने के लिए भी हमने वही काम किया, थीटा और लिमिट हमने चेंज। अब ये एक फंक्शन है, इसकी हम फाइंड करना चाहें, इसका पीरियड है t से लेकर 3t/4 तक जा रहा है ना। इसके लिए फाइंड तो इसी तरह हम लिमिट पुट कर देंगे,
अच्छा, क्योंकि ये फंक्शन देखो यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये फंक्शन ऑड है, ठीक है ना, ये जीरो वाली है, इस तरह से पॉजिटिव है फिर माइनस है, साइन की तरह चल रहा है, तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए हम सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करते हैं। b की वैल्यू फाइंड की 2/t, 0 से t तक साइन ऑफ n थीटा ना। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, t/2 से 0 से t/4 तक जो उसकी वैल्यू है सिंपल t है, t/4 से लेकर t/2 तक जो उसकी वैल्यू है वो -t + t डिवाइडेड बाई 2 है। मतलब ये कि हमने इसकी वो वैल्यूज पुट कर दी और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर लिया। बी ऑफ एन ना भी फाइंड करते तो भी ठीक था, जो ए ऑफ एन की वैल्यू आएगी वही वाला हमारा सोल्यूशन होगा। इसी तरह कम्प्लेक्स फॉरियर सीरीज, कम्प्लेक्स में क्या करते हैं, साइन को और कॉस को रिप्लेस कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ई रेज़्ड पावर जे थीटा माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। कॉस थीटा होता है ई रेज़्ड पावर जे थीटा प्लस, कॉस के केस में प्लस का साइन आता है और साइन के केस में माइनस का साइन आता है, और डिवाइडेड बाय 2 अयोटा होता है। तो यहाँ पे दोनों वाली वैल्यूज डाल दी, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज साइन और कॉस की पुट कर दी। ये 2 अयोटा है, जब इसको अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा, नीचे अयोटा स्केयर आ जाएगा, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। अगले वाले में हमने क्या किया, a माइनस जे बी कॉमन ले लिया और a प्लस जे बी वाली टर्म्स अलग कर ली। तो a के साथ ई रेज़्ड पावर माइनस जे एन थीटा और दूसरे के साथ पॉजिटिव जे एन थीटा आ गया। अगर हम इसको सी ऑफ एन कह दें, इसको एक को सी ऑफ एन कह दें, दूसरे को सी ऑफ माइनस एन कह दें और ए नॉट को सी नॉट कह दें, देखिए इसको ए एन को सी एन कह दिया, बी एफ एन की जगह सी एफ माइनस एन लिख दिया, तो ये दोनों सॉल्व होके देखो ना, पिछले वाले केस में देखो। अब इसको जब ये ए और बी को हमने सारे कॉस की जगह हमने ये वाली वैल्यू डाली, साइन के ये डाली, इसको जब सी एफ एन करेंगे तो ये सारा यहाँ पे सी एफ एन लिख दिया, यहाँ पे सी एफ माइनस एन लिख दिया, तो ए एन बी एन कॉस की वैल्यू बन गई सी एन और सी एफ माइनस एन के साथ माइनस। अब सी नॉट हमने ए नॉट को सी नॉट कर दिया था, सी नॉट जीरो वाली वैल्यू है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, और ये जीरो वाली वैल्यू। तो इस सारे को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सी ऑफ एन ई रेज़्ड पावर जे एन थीटा। अब ये वाली माइनस वाली टर्म जो है वो माइनस इन्फिनिटी वाली साइड के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ये पॉजिटिव वाली टर्म पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, और सी ऑफ एन एन इज इक्वल टू जीरो वाली के साथ आप इसको दोबारा बता दिया। अच्छा, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी सी ऑफ एन ई इज पावर माइनस जे एन। अब ये देखें, ये वही वाला, ये फंक्शन जो हमने पहले सॉल्व किया था ना, 0 से पाई तक ये है, पाई से 2 पाई तक 2 माइनस ए नॉट की वैल्यू 0। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ए एन और बी एन की वैल्यू हम इससे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और कम्प्लेक्स में वाले फॉर्म में हम सी एफ एन एफ ऑफ सी एफ एन की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ थीटा ई रेज़्ड पावर माइनस जे थीटा, तो एफ ऑफ थीटा ई रेज़्ड पावर माइनस जे थीटा से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।